Hello everyone, welcome back to Idols Podcast, Unleashing Experiences. Welcome to our new episode. So we have another idolite with us, जिनका नाम है नारायण बिसोई from सूरत, गुजरात. So नारायण बहुत ही टैलेंटेड डांसर है, ओके. एंड उनको हर स्टाइल जो भी सीखते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं एंड वो हमने ऑब्जर्व किया है. एंड देखते कि नारायण का जर्नी अभी तक कैसा रहा है आइडल्स पर एंड कैसे उनको एक चेंजेस देखने मिल रहा है उनके डांसिंग स्किल्स में नहीं, लेकिन वो सारे स्किल्स जो उन्होंने पीआईटीबी के थ्रू सीख पाए. एंड और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. सो हेलो नारायण. हेलो सर. सो नारायण, आपके फ्रेंड्स के साथ आए थे, पंकज एंड आशीष, ओके. सो आपका जर्नी अभी जैसे अभी आपको ऑलमोस्ट 2 months हो गए कोर्स करते हुए, राइट? तो जर्नी पूछने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइक आपको आइडल्स के बारे में कैसे पता चला, ठीक है? एंड कैसे आपको लगा कि मुझे इधर जाना चाहिए डुअल कोर्स करने के लिए? क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? इस लास्ट ईयर में एक्चुअली कार्तिक सर का एक काम 25 वाला एक आया था वीडियो आइडल्स में. मतलब ट्यूटोरियल्स देख रहा था कि यूट्यूब पे ऐसे ही रिसेंटली मतलब स्वाइप अप कर रहा था तो देखा वीडियो, तो वो वहाँ से सीखा था मैं. फिर उसके बाद में मतलब मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था कि ऐसे कुछ मतलब कि डुअल कोर्स भी चल रहा है या फिर नॉलेजेस ऐसे दिए जाते हैं कि डांस के अलावा भी मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है. और वहाँ पे देखा तो मुझे लगा कि ये क्लास मतलब सूरत में जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ पे भी है, बट कहीं ना कहीं नॉलेज के मामले में अभी भी थोड़ा सा वीक है. मतलब बहुत आते हैं मुंबई आते हैं सीखने के लिए और बहुत लोग सीख के भी सिखाते हैं उधर, बट वहाँ पे ऐसे कोई अभी तक क्लास खुला नहीं कि प्रॉपर नॉलेज ऐसे थियोरिकल टाइप भी बता रहे ऐसा. तो वहाँ से मैं वीडियो देखा तो मुझे लगा कि शायद ऐसे ज्वाइन करना चाहिए. तो मुझे पहले सिर्फ डांस के लिए रिक्वायर्ड था, तो मैं एक्चुअली टाइप किया था पहले कि मुझे वीकेंड बैच चाहिए ऐसा. बट वो टाइम पे वीकेंड बैच का मेरे दिमाग में ऐसा थिंकिंग था कि सिर्फ हफ्ते का 2 दिन क्लास रहता है उसको वीकेंड बैच बोलते. तो यहाँ से रिप्लाई कर रेगुलर बैच हमारे साथ मतलब हमारे साथ चार्ल्स सर का चल रहा है और वो आप अटेंड कर सकते हो. तो टाइम पे उतना मुझे समझ नहीं आया इन थ्रू इंस्टाग्राम. फिर उसके बाद यहाँ पे डुअल कोर्स करने के लिए सूरत से 2 बंदे आए थे, कुणाल और रोहित. यस. तो उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो वो बोले मुझे एक्सपीरियंस के बारे में कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है. तो आपके डांस के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है. तो फिर मुझे वहाँ से बहुत कुछ समझ में आया कि शायद मेरे को ये सब चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है डांस के अलावा भी. तो फिर एक बार मेरे को आना तो था, बट ऐसे सडनली आना पड़ा कि मुझे मतलब सब कुछ छोड़ के आना पड़ा. एक्चुअली मैं स्कूल में जॉब करता था लास्ट 2 ईयर से. तो इस बार मैं सोचा कि स्कूल चालू हो जाएगा, मतलब 3 महीने का ये कोर्स रहता है ऑलरेडी. मतलब कि स्टार्टअप मई से हुआ था हमारा. अप्रैल से हुआ था. ये सर अप्रैल. तो अप्रैल में स्कूल बंद होता है, फिर जून में स्टार्ट हो जाता है. तो 3 महीना जाएगा तो फिर उसके बाद मैं अगर जाऊँगा तो मेरे को स्कूल नहीं मिलेगा, इस थिंकिंग में था. फिर जैसे ही मैं पंकज और आशीष से मिला तो उन लोगों का भी सेम डिसीजन था कि हम लोग को जाना है. तो उनसे मिला तो वो मेरे को पूछ किए कि मतलब अभी नहीं जाएगा तो फिर टाइम तेरे पास बचेगा नहीं, बहुत कम टाइम है, ऐसे भी एज जा रहे थे ना. तो अगर तू एक साल ऐसे सोचता रहेगा तो फिर तो कभी नहीं कर पाएगा तू. फिर मैं सोचा ये भी सही बात है कि अगर मैं 1 साल अभी भी यहाँ से वेस्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा एज गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि बहुत लेट सीख पाऊँगा बहुत चीज़ें और हो भी नहीं पाए शायद. तो फिर डिसीज़न लिया कि मैं आऊँगा. बट वो टाइम पे मेरे पास पैसे वगैरह भी कुछ नहीं थे. तो घर पे बात किया तो घर पे बोले कि तू 5 साल से मतलब यहाँ पे डांस कर रहा है, यहाँ पे हम लोग को ऐसे कुछ ग्रोथ नहीं दिखाई देता, तो मतलब तू वहाँ जाके क्या करना चाहता है ऐसा. तो वो टाइम पे मेरे पास कुछ आंसर नहीं था क्योंकि मुझे ही खुद को पता नहीं था कि मैं जा तो रहा हूँ वहाँ पे बट कुछ ना कुछ नया सीख के आऊँगा ऐसे सोच के आया. तो भाई बोला कि तेरे को जो करना है कर, पापा भाई बोले दोनों कि तुझे जो करना है कर तेरे हिसाब से. फिर मैं सोचा कि अभी मतलब देने के लिए तैयार थे वो लोग पैसा, बट मैं सोचा कि अभी मैं घर से नहीं लूँगा और मैं खुद लोन लिया और यहाँ पे मैं अटेंड करने के लिए आया. ऐसा आइडल्स का पहले मतलब स्टार्टअप ऐसे हुआ था. ओके. सो आपका डेडिकेशन दिखाता है कि मतलब कितना आप लाइक नो यहाँ पे सीखने के लिए आपका जो पैशन है, ओके. एंड कैसे आपके फ्रेंड्स कुणाल एंड रोहित, ओके, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने आपको ये कोर्स के बारे में रिकमेंड किया. सो जब से अभी आपने ये कोर्स ज्वाइन किया, राइट, ठीक है, तब से लेके अभी ये ऑलमोस्ट 2 months आपका ख़त्म होने को आया, ठीक है. सो आपका जर्नी कैसा रहा है अभी तक आइडल्स पर?
जर्नी सर कहना चाहूँगा कि पहले बहुत कुछ ऐसा लगता था कि मेरे को लगता था कि मैं बहुत सही कर रहा हूँ, बट यहाँ के पता लगा कि कुछ कुछ चीज़ें हैं कि शायद मेरे को कुछ गलत गाइडेंस मिला हो कहीं से, और यहाँ के वो चीज़ इम्प्रूव हुई है। मतलब कि बहुत सारे, जैसे कि PADP कोर्स के बारे में बोलना चाहूँगा कि वहाँ के बहुत सारे स्टेप्स के बारे में, या फिर पहले तो मैं मिक्स सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनके क्लास के बाद दिमाग एकदम से अलग वे में चलने लग गया, कि उनका जो बताने का तरीका, उनका जो वे ऑफ टीचिंग है बहुत अच्छा है। पहले हम लोग वेव करते तो सिर्फ मतलब यूट्यूब पे देख लिए और ट्यूटोरियल्स हम लोग वेव करना चालू कर दिए, बट यहाँ पे आने के बाद सारे एलिमेंट्स के बारे में वो बताया, एक एक ब्रेक डाउन करके वो चीज़ें बता रहे थे। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि हम लोग सीख तो लेते, बट वो प्रॉपर चीज़ हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ कैसे हो रहा है। देख के सीख रहे, कॉपी कर रहे सिर्फ, बट डीप नॉलेज नहीं रहता कि इसको कैसे करना है, किस वे में करना है, अलग अलग वे में कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें। ओके, सो मतलब आपको वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आपका जर्नी में आपको ये सब सर बहुत सारी मतलब गलतियाँ जो थी मुझे पता नहीं चलते थे, मेरे को लगता था बहुत सही कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आके कुछ कुछ चीज़ें ऐसे गलतियाँ इम्प्रूव हुई है। ओके, दैट्स नाइस टू नो कि मतलब कुछ कुछ कंसेप्ट्स आपकी क्लियर हो, यस ठीक है, एंड उस पर आपने कैसे रिवर्क किया। ओके, यस सर। सो अभी जैसे अभी आपने हमारा PADP या PITP दोनों कर रहे हो, तो मैं PITP के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे अभी आपने 1 मंथ आपका लाइक 20 डेज़ का ट्रेनिंग हुआ है, फिर आपका 2 दिन पहले आपका नो इंटर्नशिप भी खत्म हुआ है। ओके, सो PITP में ऐसा क्या क्या नो स्किल्स आपको सीखने मिला, लेकिन उससे पहले ये पूछना होगा क्या आपने नो एक्सपेक्ट किया था PITP में ऐसा कुछ सीखने मिलेगा आपको? नहीं सर, एक्चुअली मेरा जर्नी अनएक्सपेक्टेड था। लाइक डांस भी, मतलब 12th तक में डांस के बारे में कुछ भी नहीं था, मतलब कि अभी लास्ट 5 ईयर से मैं कर रहा हूँ, बट 12th के बाद मुझे ऐसे ही रेंडमली स्टार्ट करना था तो कर लिया। उसके बाद 2 साल एकदम से बर्बाद हुआ मेरा, एंड लॉकडाउन के बाद फिर स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत। फिर जो अभी अगर बोलना जाओ प्रॉपरली मैं डांस सीखना चालू किया तो 1-2 साल से स्टार्ट किया हूँ। आशीष रांदेरी करके एक सर थे, उनसे स्टार्ट किया हूँ मैं। और यहाँ पे आने के बाद सर मैं अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ चीज़ें मैं सीखा हूँ, कि जैसे कि रेगुलर लाइफ में भी चल रहा है वो चीज़ें, बट हम लोग वो चीज़ों को कभी ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि हैंड जेस्चर में अभी सर यूज़ कर पा रहा थोड़ी बहुत, बट वो सारी चीज़ों पे उतना गौर नहीं करता था मैं पहले, की बात कर रहे चलेगा, हाँ तो अच्छी बातें कर रहे हैं, हाँ अच्छी बातें कर रहे हैं, बट ये सारी चीज़ों पे कोई फोकस नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं ऐसा। और यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट डे ही हम लोग को सिखाया गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बात किया जाता है, कैसे हैंड जेस्चर यूज़ किया जाता है, कैसे लाउडली मतलब वॉइस को अपने आप अलग कहाँ पे कैसी चीज़ें यूज़ करना चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पता चला। और सबसे अच्छी बात है कि सर जो भी चीज़ें हम लोग सीख रहे थे ना, और एक्चुअली प्रैक्टिकली जब कर रहे थे बहुत ज़्यादा मज़ा तब आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें बाहर जाने के बाद थ्योरिकल नॉलेज इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, जितना प्रैक्टिकली हम चीज़ों को कर रहे हैं उतना एक्सपीरियंस बाहर जाके काम आ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली उससे वो सब चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिल सकती है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि प्रैक्टिकली सब चीज़ें हो रही थी हमारे साथ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आप ज़्यादा सीखते हो, Yes, sir. बिकॉज थियरी अगर आप सीख रहे हो लेकिन अगर आपको पता नहीं उसको कैसे यूज़ में करना है, यस अप्लाई कैसे करना है, सो वो चीज़ प्रैक्टिकली होती है, एंड प्रैक्टिकली आपको और समझ आता है, प्रैक्टिकली आपके वो कंसेप्ट और क्लियर होता है। इम्पैक्ट आपने इंटर्नशिप में ऑब्जर्व किया रहा कितने सारी चीज़ें आपके लाइक नो ये चीज़ हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। Yes, sir. ओके, सो आई गेस दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, सो जैसे भी आपने PIT में बताया, आपने कम्युनिकेशन स्किल्स ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिली। ओके, सो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद कितना अभी आप ग्रोथ देख पा रहे हो, एंड एज अ डांस आर्टिस्ट आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो? सर ऐसे तो पूरा कोर्स ख़त्म होने के बाद मेरा एक्चुअली अभी भी PITP तो बाकी है। Yes, one PITP के month. बारे में, हाँ PITP के बारे में बोलना चाहूँ तो 60 to 70% मेरा ग्रोथ हो चुका है। एंड जो चीज़ें मैं सीखा हूँ वो अप्लाई, और मतलब कि रेगुलर डेली रूटीन में मैं ट्राई करूँ। जैसे कि सर पहले दिन आप बोले थे कि जो भी चीज़ें सीख रहे हैं अगर डेली बेसिस पे हम वर्क करें तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी। एंड हम लोग इतने दिन में अगर इतना इम्प्रूव देख पा रहे तो कहीं ना कहीं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 100% ग्रोथ देखने में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब तक PITP भी ख़त्म हो तब तक प्रॉपर 100% मेरा यहाँ पे ही ख़त्म हो जाए, बाहर जाके लगे ही ना कि इसमें और चीज़ें वर्क कर सकता हूँ। मतलब करूँगा, उस चीज़ को फॉलो करते रहूँगा, बट ऐसा यहाँ से निकलने के बाद लगना नहीं चाहिए कि शायद मेरे को और कुछ चीज़ें क्लियर कर लेना चाहिए था, ऐसा कि वहाँ जब तक ख़त्म हो जाए तब तक 100% हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ कि आप ऑब्वियसली आपके कोर्स एंड तक आप वहाँ तक पहुँचे। ऑब्वियसली हम भी उतना मेहनत करेंगे एंड आप भी हमसे डबल मेहनत करोगे वो चीज़ को वहाँ तक लेके जाने के लिए। ओके, सो जैसे भी आपने सारी चीज़ इतने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए, राइट? ओके, आपके हिसाब से हमारा लाइक टीचिंग मेथड्स जो आपने अभी इतना ऑब्जर्व किया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम कितना डिफरेंट लगा आपको हमारा टीचिंग मेथड्स यहाँ पे? यस सर, फर्स्ट डिफरेंट मेथड तो मेरे को फर्स्ट टाइम मुझे सुनने को मिला कि कूल डाउन। पहले मैं इसके बारे में मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वार्म अप भी होता है, बट उसके बाद कूल डाउन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे डांसर ऐसे होते हैं सर कि फर्स्ट डे बहुत मेहनत कर लिए, फिर 2-3 दिन एकदम से रेस्ट कर रहे हैं, बट उसके बाद कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रेगुलर रूटीन जब तक मतलब कि डिसिप्लिन जब तक नहीं रहता है कि डेली रूटीन में हमें प्रैक्टिस करते रहना है, तब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें कूल डाउन भी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आके वो चीज़ बहुत ज़रूरी, मतलब वो चीज़ें पता चली कि वार्म अप जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कूल डाउन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी को अगर नेक्स्ट डे सेम मतलब 100% एनर्जी के साथ हमें फिर से लेके आना है, तो कूल डाउन बहुत ज़रूरी, रिकवर के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें। ओके, सो आपको वो एक चीज़ अच्छा लगा हमारे लाइक टीचिंग के दौरान। एंड जैसे भी आपने बाकी टीचर्स के अंदर भी ट्रेन किया, मिक्स सर हो गया, अभी आप किलचॉक सर के अंदर ट्रेन कर रहे हो, आप मेरे अंदर ट्रेन हुए। ओके, सो ओवरऑल लाइक आप और क्या कहना चाहोगे टीचिंग के बारे में इस चीज़ को लेके? सर फर्स्ट ऑफ तो कि यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर है सारे इंडिया के बेस्ट टीचर्स है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो 10-12-15 साल के एक्सपीरियंस है वो अपने मतलब कि 10-12 दिन में वो शेयर करते हैं। वो बड़ी बात होती है कि मतलब सर हम लोग को बहुत कम टाइम में वो सारी चीज़ें, जैसे कि मिक्स सर हमें हर बार मतलब कि वो ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा थ्योरिकल चीज़ें मतलब बताते हैं, कि मतलब प्रैक्टिकल वे में बताते हैं, बट उससे पहले थ्योरिकल समझाते थे। वो चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, किस वे में आई, क्यों आई, वो सब चीज़ें भी मतलब बहुत ज़रूरी है सर। कि हम लोग सिर्फ डांस करके अगर आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन को हम जब सिखाने जाएंगे ना, तब कहीं ना कहीं हम गलत इन्फ्लुएंस होंगे। अगर सही चीज़ हमें पता रहेगा तभी हम जनरेशन को सिखा सकते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ से हमें सही चीज़ पता ही नहीं है और हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन आएंगे तो हमें वो चीज़ के बारे में पता नहीं, तो हम कैसे दे पाएंगे? अगर यहाँ से हमें सही नॉलेज मिल रहा है तो हम बाई थ्रू फॉरवर्ड भी कर सकते हैं उस चीज़ पे, तो आगे के जो जनरेशन आ रहे हैं उनको अच्छे से समझ में भी आ सकता है कि ये चीज़ें कैसे आई, कहाँ से आई। ऐसा है। ओके, सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज के साथ करोगे तो फिर आगे आप भी फॉरवर्ड कर सकते हो ऐसा सर। सो अच्छा आपने हाईलाइट किया कि कैसे वो जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें पास ऑन होती रहनी चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया नारायण, बस आखिरी 2 चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आपके हिसाब से लाइक ये कोर्स आज के टाइम की डांसर्स के लिए, आज की जनरेशन के डांसर्स के लिए कितना ज़रूरी है एंड कैसे डुअल कोर्स उन्हें हेल्प कर सकता है उनका गोल अचीव करने के लिए? ओके सर, फर्स्ट कि सर हम एक्चुअली डांस तो कर रहे हैं, बट ब्रांड बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जैसे कि जितने भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज है वो कहीं ना कहीं अपना खुद का एक वे चुन लिए हैं, इसलिए वो हाईलाइट हुए। तो जब तक खुद का वे, यहाँ पे एक चीज़ है कि हर दिन मेरे को सुनने को मिलता है कि सर अगर हम ये स्टेप कर रहे हैं तो अपने वे में करो, तो आपका वो क्रिएटिविटी वो दिखाई देगा। तो हर बार क्रिएटिविटी के ऊपर जो काम किया जाता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। एग्जीक्यूशन। यस सर, तो कि आप सही कह रहे हो तो अपने वे में वो ट्राई करो कि फिर उसके बाद अपनी पहचान बना सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ करते रहो करते रहो करते रहो, ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता सर। कि जितने भी मतलब कि जितने पॉपुलेशन है वो कर ही रहे हैं, बट खुद का वे चुनेंगे तब जब खुद के ऊपर अप्लाई करें, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तब उसके बाद खुद का बन सकता है ब्रांड। और ब्रांड बनने के बाद फिर उसको कैसे मार्केटिंग किया जाता है, वो सब चीज़ें भी बहुत मतलब कि वो सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोर्स में वो सब चीज़ें दिखाया जाता है कि पहले ब्रांड बनाओ, फिर उसको एग्जीक्यूट कराओ, फिर उसको मार्केटिंग कराओ, फिर उसके थ्रू जब आप मतलब कि ब्रांड बन जाओ तो उसको वैल्यू कंटिन्यू कैसे रहने, मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कंटिन्यू रख पा रहे हैं, उस चीज़ों के बारे में समझाया जा रहा है सर। दैट्स रियली ग्रेट नारायण। आई होप लोग भी वो चीज़ समझे कैसे हम यहाँ पे एक एक स्टूडेंट्स के खुद के स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो खुद की पहचान क्रिएट कर पाए। एंड और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा नारायण कि
ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो पूछते हैं डुअल कोर्स के बारे में, लेकिन उन्हें झिझक होता है कि यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी आप इतने दूर से आए, सूरत से आए, वैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्थ साइड से हमें पूछते कोर्स के बारे में, लेकिन थोड़ा सा उनके माइंड में एक तरह का डाउट रहता है। ओके, सो आप कैसे वो चीज़ इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर करना चाहोगे? बिकॉज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक। बिकॉज ये पॉडकास्ट जो भी है एक जेन्यून कॉन्वर्सेशन हो रहा है आपके और मेरे बीच में, ठीक है। ना ही हम आपको कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसे बोलने के लिए, आप आपकी मर्ज़ी से चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है। सो आपने ये चीज़ जो एक्सपीरियंस किया, सो आपके हिसाब से आप कैसे वो लोग का डाउट इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर करना चाहोगे? सर एक्चुअली ये कोर्स हमें इसलिए भी करना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर डांस को निकाल भी देना तो जो भी नॉलेज मतलब पीआईटी पे मिल रहा है, जितने भी स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, मार्केटिंग स्किल्स हो गया, ईमेल राइटिंग स्किल्स हो गया, पीआर एक्टिविटी के बारे में बहुत सारी मतलब न्यू जो भी स्किल्स के बारे में बताया जा रहा है, न्यू वे में इधर बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें डांस को निकाल दिया जाए तो बहुत सारे अपने खुद के मतलब कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो चीज़ों पे भी अप्लाई हो सकता है। तो कहीं अगर डांस भी आपका सही नहीं है तो यहाँ वो भी मतलब कि वर्क किया जाएगा, जितना हो सके उतना इम्प्रूव भी मिल जाएगा इधर। एंड उसको अगर डांस के थ्रू भी आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो भी, अगर बिजनेस भी कुछ उस चीज़ को लेके कर रहे हो तो भी मतलब इतना सारे स्किल्स को लेके आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने बिजनेस को भी। मतलब सिर्फ डांस को नहीं, डांस को निकाल के भी अगर वो चीज़ें अप्लाई करेंगे तो सर कहीं ना कहीं बिजनेस बहुत प्रॉफिट। मतलब आपको अलग अलग फील्ड्स में, अगर आप डांस भी नहीं कर रहे तो अलग अलग फील्ड्स में भी अगर आप जा रहे हो फिर भी जो आपने सीखे वो आपको हेल्प करेगा उस स्किल्स। ओके, एंड लेकिन जैसे आपने अभी मैंने आपको पूछा कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो लीड्स आते हैं, जो उनको डाउट रहता है डुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? कि ये सर सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि डाउट तो नहीं है, अगर सीखने की सर मतलब कि इच्छा होना तो फिर कहीं ना कहीं रिस्क लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं खुद रिस्क लिया हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे लोन लेके आना मतलब मेरे लिए ये था कि अगर मैं वहाँ से नहीं सीखूँगा, क्योंकि सर यहाँ पे आने से पहले मेरा भी यही डाउट था कि यहाँ पे आके मैं सीख पाऊँगा या फिर कुछ सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब आने से पहले ही बहुत लोग ऐसे मिले कि सर कि तू वहाँ जा रहा है क्या सीखेगा तू वहाँ पे, नॉर्मल डांस ही सीखे ना, तो इससे अच्छा कि सजेस्ट भी किए कि बहुत सारे और इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी जा सकता है ऐसा, उन वीकेंड क्लास भी कर सकता है, वर्कशॉप भी कर सकता है, ऐसा बहुत सारे मतलब मिले मुझे। बट मैं रिस्क लिया कि मुझे लगा कि शायद मैं 3 महीने अगर यहाँ पे दूंगा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो रिस्क लेना सर बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनको लगता है कि डुअल कोर्स करना चाहिए तो फिर कहीं ना कहीं रिस्क भी लेना बहुत ज़रूरी है, रिस्क लेंगे तभी वो समझ पाएंगे। बट सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इतना मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद 3 महीने देने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, 80 to 90% रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। 10% सिर्फ आपको अगर रेगुलर यहाँ पे अटेंड रहते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे जो भी बोला जाता है अगर उस पर 100% काम करके देते हैं तो सर हो सकता है 100% यहाँ से इम्प्रूव करके वो निकले। ऐसा कि स्किल्स के ऊपर भी काम, जो भी मतलब कि हर हर दिन सर हमें टारगेट दिया जाता था कि ये स्किल्स पे वो करना है, बाहर जाके ये एक्टिविटी करना है, या फिर पीआर एक्टिविटी में भी जो भी बातचीत करना था वो सारी चीज़ें कि हम लोग कभी पता ही नहीं था कि पीआर एक्टिविटी क्या होता है सर, कि इसमें मतलब ये सब चीज़ें पब्लिक रिलेशन बनाना रहता है और सर ये सब चीज़ें गो थ्रू हो रही है, हमारे आजू बाजू जो भी चीज़ें चल रही है वो सब पीआर एक्टिविटी के थ्रू चल रही है, हमें यहाँ पे आके वो चीज़ें पता चली। तो रिस्क लेंगे तो फिर कुछ अच्छा स्किल्स यहाँ पे सीख पाएंगे। और डांस तो ऑब्वियसली सर इंडियाज़ के बेस्ट टीचर से तो मिलेंगे ही, क्योंकि अभी भी अगर उनके प्रोफाइल में जाएंगे तो हर एक के टॉप जो रहेंगे ना फीड, तो उनका कुछ ना कुछ अचीवमेंट का ही अभी भी है, तो उसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं टीचिंग के मामले में। और स्किल्स के बारे में बोला जाओ तो बहुत कुछ स्किल्स तो है सर कि अप्लाई करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डाउट तो करना ही नहीं चाहिए सर, कोई भी चीज़ सीखने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आई होप जो भी है हमारे जिनको है लाइक डुअल को सीखने, लेकिन फिर भी एक डाउट आता है उनके माइंड में, ठीक है। सो आई होप ये पॉडकास्ट के थ्रू वो चीज़ क्लियर होगा उनका एंड हम लोग भी डिसीजन लेंगे। एंड थैंक यू सो मच नारायण, आपका जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, आपके
आपने जो चीज़ें सीखा उसके बारे में बताने के लिए, एंड जो स्किल्स में आप ग्रो देख पा रहे हो उस पर भी सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप उस चीज़ को आप बरकरार रखोगे, कंटिन्यू करते रहोगे यहाँ से जाने के बाद भी, ताकि आप उसमें और ग्रो कर पाए। एंड एज एन इंस्ट्रक्टर मैं ऑब्वियसली आपको और ग्रोथ करते हुए देखना चाहता हूँ, आपको और बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप उतना मेहनत करते रहोगे डेडिकेशन के साथ। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, आई होप आप ऐसी चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आइडियाज़ पे इतना भरोसा करके आने के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कुछ चीज़ें कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पिछले दिनों में मतलब ये था कि मेरा भी मतलब ऐसा कुछ वैल्यूबल पॉडकास्ट टाइप हो ऐसा, बट यहाँ पे सर स्टूडेंट्स को अहमियत उतनी ही दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड था कि हमारा भी पॉडकास्ट होने वाला है ऐसा। कि हाँ, नर्वस भी थोड़ा था कि फर्स्ट टाइम में कैमरा मतलब कि कैमरा फेस तो अभी उतना भी नर्वस सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि कंटेंट मेरे को नहीं पता था सर। फर्स्ट टाइम में कंटेंट बना है तो मेरे को लगा कि सिर्फ बोलना रहेगा, कैमरा चालू किया और कैमरे के सामने बोलने लगा, तो जो चीज़ें मैं आउट ऑफ कैमरा बोल रहा था वो कैमरे के सामने बोल ही नहीं पा रहा था। बट जैसे धीरे धीरे साथ में फ्रेंड्स के साथ सब कुछ टीम वर्क भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, और टीम वर्क के साथ हम लोग करना पसंद भी करते, तो कैमरा फेसिंग जो था वो भी थोड़ा सा फियर कम हो गया है। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इतना यहाँ अहमियत दिया जाता है स्टूडेंट्स को भी ऐसा। थैंक यू सो मच वो चीज़ के लिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा एक तरह का जैसा भी आपने एक्नॉलेज किया कि हम स्टूडेंट्स को उतना प्रायोरिटी देते हैं। सो एक हमारा टीचिंग का एक है जो हम फॉलो करते हैं हमेशा। एंड ऑब्वियसली वो भी मैं भी देख रहा हूँ कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो आपके कंटेंट के लिए, आप लोग कितना भाग दौड़ कर रहे हो। सो अच्छा लग रहा है कि आप लोग उस चीज़ को डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन नारायण। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपके जर्नी के बारे में जान के। थैंक यू वंस अगेन इतना भरोसा करके आने के लिए, एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।